बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आप सोचिए, बाबा साहब ने 1956 में धम्म का रास्ता अपनाया, भारत को बुद्ध में भारत बनाना चाहते थे। कैसे देख रहे हैं सर, क्या लग रहा है ये जो चूँकि महाराष्ट्र में आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, देश भर में अब धर्म के अनुयायी हैं, और ये बोध गया का मामला लगातार लगभग 60 दिन से ज़्यादा हो गया है। देखिए, एक सवाल ये है कि बुद्धिज्म है क्या। बाबा साहब ने खुद में कहा कि इट्स ए वे ऑफ लाइफ। विचारधारा पे आधारित आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हो तो वो बुद्धि के मुताबिक आप चलते हो। मैं ये समझता हूँ कि डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड की अगर बात हम लोग करें तो डिक्लेयर्ड की संख्या कम है, अनडिक्लेयर्ड की संख्या ज़्यादा है, कि जो बुद्ध को मान के चलती है, बुद्ध के विचारों को मान के चलती है। और इसलिए मेरे ख्याल से इस देश में बदलाव जो है वो काफ़ी बड़ा पैमाने पे आ चुका है। जो मूल निवासी है, जो यहाँ के जिनका डीएनए है बाय बर्थ, वो बुद्धिस्ट ही है। मैं सवाल ये कहूँगा कि जिनको जाति विशेष के नाम से अपमानित तौर से देखा जाता है, वो मेरे ख्याल से ओपनली अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे और ये कहेंगे कि मैं अब बुद्धिस्ट हूँ, क्योंकि उसको एक नया नॉमेनक्लेचर चाहिए, उसको एक नई आइडेंटिटी चाहिए, और इस बात को उसको पता है कि ये नई आइडेंटिटी मुझे मिलती है तो मुझे इज्जत मिलती है, मुझे सम्मान मिलता है, मान मिलता है, और मेरे अधिकार की रक्षा होती है। लेकिन बहुसंख्यक हिंदू जो है वो विरोध नहीं कर रहा है इस आंदोलन का। सवाल ये है कि मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो आप विरोध नहीं कर रहे हैं, ये जो इस्तेमाल कर रहे हो अनडिक्लेयर्ड, मैं बुद्ध की विचारधारा या बुद्ध के तत्वों पर चलने वाली संख्या जो है वो काफ़ी बड़ी है, और इसलिए ये काफ़ी बड़ी होने की वजह से आज सनातन हिंदू भी जो है वो इसको खुलेआम विरोध नहीं कर रहा है। मैं हिंदू धर्म के दो हिस्से में ये करता हूँ। हिंदू की जो परंपरा जो है, संतों की परंपरा मानने वाले जो है वो बुद्ध की परंपरा को भी मानते हैं और विचारधारा पे चलने के लिए वो चलते रहते हैं इसमें। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बदलाव है समाज के अंदर। हम लोग इस बदलाव को किस ढंग से इस्तेमाल करें, कैसे रूप दे, ये मेरे ख्याल से पूरे शाहू अम्बेडकरी मूवमेंट के जो लोग हैं उन पर ये निर्भर है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन प्रकाश जी, सवाल ये है कि जो लोग चपरासी नहीं बनने देना चाह रहे हैं, जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो चपरासी तक नहीं बनने देना चाह रहे हैं, वो क्या लगता है, वो चूँकि तमाम जो यहाँ लाखों मंदिर हैं जहाँ पैसे हैं, करोड़ों अरबों का वहाँ चंदा दान आता है, उन जगहों पर जब हिंदुओं का एग्जिस्टेंस नहीं है, खासकर जो गैर ब्राह्मण हिंदू हैं उनका इंट्रेंस नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, तो जो बौद्ध विहार है जिसका इंटरनेशनल एक आइडेंटिटी है, इंटरनेशनल लोग आते हैं, तो वो आपको लगता है छोड़ देंगे वो? देखिए, ऐसा है कि आपने कभी इस बात को, जो सत्ता में आए या सत्ता में नहीं, जो बाबा साहब के बाद की जो मूवमेंट चली है, क्या इन मूवमेंट ने कभी ये कहा कि कानून बनना चाहिए कि जात पे आधार पर पुजारी ना हो? एक थियोलॉजिकल कॉलेज जो है वो थियोलॉजिकल कॉलेज शुरुआत हो, और थियोलॉजिकल कॉलेज से जो बाहर आता है उसको पूजा अर्चा करने का अधिकार है। हम लोग ने जो दिशा देनी चाहिए, एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोग ने जो दिशा देनी चाहिए, वो दिशा हम लोग ने दी। हम पुराने रास्ते पर ही चले हैं, और पुराने रास्ते पर चलते हुए एक छोटे से दायरे पर हम लोग चल रहे हैं, और इसी की वजह से जो है कि बुद्ध की विचारधारा को मान के चलने वाले जो है या उसको स्वीकार करने वाले हैं, उनको जो नया रास्ता दिखाना चाहिए वो नया रास्ता हम लोग नहीं दिखा रहे हैं।
नहीं, मैं सवाल वही है फिर से कि सवाल जो ये है, तमाम जो सवाल बिहार ऐसा हैं, सवाल जहाँ ऐसा आर्थिक रूप से जो सशक्त नहीं है, वहाँ कोई देख भी नहीं रहा, वहाँ लोग जा भी नहीं रहे हैं। खासकर जो बोध गया, जो बौद्ध विहार है, यहाँ आर्थिक रूप से मजबूत है, सशक्त है। क्या लगता है वो जो हिंदू मंदिरों में हिंदुओं को नहीं जाने दे रहे हैं, वो आपको छोड़ देंगे? भाई ये कह रहा हूँ, सवाल ऐसा है कि अभी इस बात का नहीं था, जनसंख्या कम थी, लेकिन अछूतपन लोगों ने छोड़ दिया, मजबूर कर दिया। तो आपको मजबूर करना होता है बदलाव के लिए, और बदलाव के लिए अगर मजबूर करना है तो आपको लोगों को साथ में लेना है, जोड़ना है, उनके साथ में मकसद रखना है। हम लोग जो है वो मकसद नहीं रख रहे, लेकिन उन्होंने तो नई कोशिश कर दी, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो, देखिए मैं आपके इस बात बताऊं कि 1990 में जब ये निजीकरण का मामला आया, तो मैं तमाम लोगों से ये कह रहा था कि भैया आप छोटी सोच से इसे मत देखिए कि भैया निजीकरण आए तो आरक्षण गया। अब मैंने कहा इससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको निजीकरण के माध्यम से देश की आर्थिक परिस्थिति पे परिणाम क्या होगा। और उस वक्त मैं मान के चलता हूं कि 1989 में चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हम लोग डिफॉल्ट हुए थे, लेकिन किसी ने घाव नहीं बोला। मतलब मान लो कि जैसे कि हमने किसी के पैसे डुबा दिए हैं तो जो साहूकार है वो भाग के आता है, तुम्हारे घर के सामान जो है वो ले जाता है क्योंकि उसको कुछ बचाना है। लेकिन भारत की उस अर्थव्यवस्था पे उस पर हुई नहीं। उसकी वजह ये थी कि आपका पब्लिक सेक्टर इतना स्ट्रांग था कि वो जानते थे कि भाई अगर हम लोग ने अभी घाव बोल दिया तो व्यापार हम लोग का बंद हो जाएगा। पैसे तो हमको मिल जाएंगे तुरंत, लेकिन उसके बाद में हमको जो है व्यापार नहीं करना होगा। हम लोग जो है वो अपनी बात जो बड़े प्रपेक्ष में रखना चाहे उसको हम लोग रखते नहीं है। हम लोग जो है वो छोटा दायरा देके उस पर चल रहे हैं। जैसे कि आज यहाँ पर जो है वो ये बुद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए। बात सही है कि बुद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए, लेकिन क्या हम इसका दायरा बनाने के लिए तैयार है? जैसे कि आज की परिस्थिति में देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिचुएशन जो बनी है वो आइसोलेशन की सिचुएशन बनी है। आप इस आइसोलेशन के सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो नहीं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि ये जो आपके चिप की जो समस्या है आप बना नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ा बनाने वाला कौन है? तो ताइवान है। ताइवान कौन है? तो बुद्धिस्ट कंट्री है। वो आज दुनिया भर में बुद्ध की किताब जो है वो फ्री में बांट रहा है। वो यहाँ से लगाव है, बुद्ध गया से लगाव है, सारनाथ से लगाव है, लुम्बिनी से लगाव है। अगर इन परिस्थितियों को आप जोड़ते हैं तो आप एक आंदोलन भी बड़ा करते हो और देश की एक जो समस्या है उस समस्या का भी आप हल निकालते हो। प्रकाश जी, एक और सवाल है कि पहले अभी तक आप लोग ये तर्क दिया जा रहा था कि ड्यूटी एक्ट जो है वो आज़ादी से संविधान लागू होने से पहले बना है और गुरुद्वारा में सिखों का प्रबंधन है, इस्लाम वाले लोगों का प्रबंधन है मस्जिदों में। अब उन्होंने जो वक्फ बोर्ड बिल लाया है उसमें वो हिंदुओं को डालना चाह रहे हैं। तो अब तो वो लॉजिक देंगे कि देखिए हमने मुसलमानों में हिंदुओं को घुसाया है तो बुद्धिस्टों में हिंदुओं को रहने दीजिए। देखिए ऐसा है कि वो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में वो टिक पाएगा। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के 3 जजमेंट्स हैं मैनेजमेंट के ऊपर, और उन्होंने ये कहा है कि भैया भले हिंदुओं का मंदिर हो लेकिन वो किसी एक सेक्ट का मंदिर हो तो उसमें बाकी हिंदू जो है वो मैनेजमेंट में जा नहीं सकते। जो सेक्ट है वही उसको मैनेज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट्स है। अब जब
विद इन हिंदूज सेक्ट की बात की है। वहां पर हिंदू ये कोई धर्म नहीं है, अलग अलग सेक्ट के जो लोग हैं उनको मिला के कहा है कि भैया ये हिंदू है। अब उसमें जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया अगर एक सेक्ट है, उसकी अपनी एक परंपरा है, उसकी अपनी एक पूजा अर्चा है, तो उस पूजा अर्चा के मंदिर में जो है वो बाकी के हिंदू जा सकते हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो सेक्ट के ही लोग ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का डिसीजन होने की वजह से मुझे संदेह है कि ये जो संशोधन बिल ले आए हैं ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। आपको क्या लगता है, लोकसभा में भी मामला उठाया, दर्जनों सांसद ने उठाया है, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी बात की है, और बिहार विधानसभा में मामला उठा है, तो एक पोलराइजेशन देश भर में ये मामला तो पहुंच गया। अब क्या करने की जरूरत है, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, मैं इसमें जो है, जो हम लोग जैसे लोग हैं जो इसमें ये है, मैंने इसलिए कोई विज्ञापन देने से या मेमोरेंडम देने से मैंने मना कर लिया है सबको। एक ऐसा है कि सब मिलके, जैसे मैंने अभी भक्ति जी से बताया कि हम लोग क्या चाहते हैं, इसका विवरण अगर हम लोग देते हैं तो शायद मेरे ख्याल से सरकार से बात करना आसान होगा और उचित भी होगा। आज जब बातचीत चलती है तो भैया वो यही कहते हैं कि भैया आपको क्या स्ट्रक्चर चाहिए ये बताओ, और अलग अलग स्ट्रक्चर। कि हमें सिर्फ बुद्धिस्ट चाहिए मैनेजमेंट में। सवाल ऐसा है कि कौन सिलेक्ट करेगा उस बुद्धिस्ट को? उस बुद्धिस्ट को सिलेक्ट कौन करेगा? आप किसी न किसी को तो भी अधिकार देना है, चाहे आप मुख्यमंत्री को अधिकार दो, चाहे आप गवर्नर को अधिकार दो, चाहे आप किसी बुद्धिस्ट सीनियर मोस्ट बुद्धिस्ट मंक है उसको आप दो, लेकिन उसका नाम ले लो कि भैया फलाना फलाना बनते हैं, ये इसके सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि एक दफे जलने के बाद दोबारा वो नहीं कहते कि भैया इस सिलेक्शन का मामला जो है वो हम लोग अपने ऊपर ले। तो जैसे कोलेजियम जजों को चुन लेता है, बुद्धिस्ट जो संस्थाएं हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क चुन लेंगे। तो वैसे तो तमाम ऐसे तमाम बुद्धिस्ट संस्था है, उन तमाम बुद्धिस्ट संस्थाओं में कौन सी बुद्धिस्ट संस्था है कि जो उसकी मेमोरान होगी, उस मेमोरान के जो है वो कंडीशंस क्या होंगे, या जो माइनॉरिटीज कमीशन है वो इसको तय कर ले। माइनॉरिटी कमीशन भी तो है। सवाल ये है कि हमको लिख के देना होगा वहाँ पर कि वह माइनॉरिटी कमीशन जो है, वो माइनॉरिटी कमीशन जो है इसके ट्रस्टी अपॉइंट करे, और इसके चेयरमैन हो, आप बुद्धिस्ट हो, और वो उसको और उसका चेयरमैन भी जो है वो वही सिलेक्ट करे। लेकिन सवाल वही आएगा, जो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन और कमेटी जो कहेगी कि भी आप उसके हमको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के दे दो कि हम किससे कंसल्ट करें, किन लोगों से हम पूछें। तो अभी तो बात हुई कि वो बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है, बुला ही नहीं रहे। बुलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा कोई बुलाएंगे तो नहीं मुझे लगता है, लेकिन हम लोगों का जो मांग है, डिमांड है, सिस्टम है, वो मेरे ख्याल से हम लोग ने तय करनी चाहिए। क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि आप इसका दायरा कैसा रखते हैं, बनाते हैं, उस पर मेरे ख्याल से सरकार पर प्रेशर होगा। आप कितना संतुष्ट और क्या करने की जरूरत है? अब मुझे तो लग रहा है कि ये पैन इंडिया प्रदर्शन जो है, खासकर ग्लोबली भी इम्पैक्ट हुआ है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, संसद में सवाल उठ रहे हैं, तमाम लोग इस बात को मुद्दा को उठा रहे हैं, तो प्रचार प्रसार तो है, और क्या करने की जरूरत है? महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। हमारा जो ये है उससे मेरे ख्याल से, मैंने जैसे भक्ति जी से कहा कि मैनेजमेंट का जो क्लॉज है वो काफी स्पेसिफिक होना चाहिए, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सभी को एक साथ नहीं ले सकते। बुद्ध का भी कहना है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उन्होंने कभी नहीं कहा सर्वानु सुखाय सर्वानु ये। बहुजन जितना साथ में ले सकते हो बहुजन को, आप उतना लेना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से आपकी बेस होनी चाहिए उसको सिलेक्शन कमेटी बनाने की। और मेरे ख्याल से एक दफ़े सिलेक्शन कमेटी बन गई तो उसको प्रेस करना फिर हम लोग जैसे लोगों को आसान होता है।
तो प्रकाश अम्बेडकर हैं, वो खुद बोधगया आए हैं और पूरी बातचीत आपने सुनी है। ये आंदोलन जो है वो बड़ा होता जा रहा है और कम से कम पब्लिक डोमेन में तो आ ही गया है। संसद में, विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर खुद आए हैं। आप इसे समझ सकते हैं कि देशव्यापी इस आंदोलन को जो है वो समर्थन मिल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, उस पर भी असर होगा। और हम के जो अनुयायी हैं और जो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, वो भले हिंदू हों, लेकिन जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो किसान कम्युनिटी के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, वो भी इस मामले में लगातार इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्या सरकार इसको मानेगी? सवाल वही है कि अभी भी हिंदू धर्म के जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ पुजारी और ट्रस्टी ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। क्या वो अपना वर्चस्व मंदिरों पर से छोड़ेंगे और क्या वो बुद्ध विहार जो बोधगया है उस पर अपना वर्चस्व जो है वो छोड़ने के लिए तैयार होंगे? रास्ता क्या है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बोधगया, बिहार।